हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से तबरेज आलम बात कर रहा हूँ और हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं। इनका प्लेसमेंट हो चुका है और इनका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है और ये जॉब पे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, ये कहाँ से हैं और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन से कंपनी में इनका प्लेसमेंट हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। जावेद सर स्टार्ट करेंगे अंगद से। अंगद बताएंगे अपने बारे में कि अंगद कहाँ से बिलोंग करते हैं और वर्ल्ड वाइड किस तरीके से ये पहुंचे हैं। ठीक है अंगद, बताइए। सर मैं अंगद यादव बोल रहा हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ यूपी आजमगढ़ से। वर्ल्ड वाइड में पहुंचा है दोस्त के माध्यम से। क्या नाम है दोस्त का? सर अविनाश नाम है। अच्छा अविनाश, जो यहाँ पर पढ़ते थे जी हाँ। तो अंगद से पहले भी बात हो चुकी थी, तो अंगद ने बताया था कि अविनाश मतलब बताए हैं क्योंकि वो यहाँ से करके गए, उनको जो भी चीजें अच्छी लगी होंगी शायद तभी आपको रेफरेंस दिए हैं। तो आपने मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल किस तरीके से सीखा? सर थ्योरी यहाँ सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल यहाँ सब होता है, पूरा होता है। और मतलब अगर आप जैसे आते हैं कि क्लास अगर नहीं चल रही है या ऑफ हो जाती है तो उसके बाद भी देखते हैं कि स्टूडेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई बाउंडेशन वगैरह है प्रैक्टिकल पे? नहीं सर, कोई बाउंडेशन नहीं प्रैक्टिकल पे, कोई जब तक बाउंडेशन कर सकते हो। अच्छा, आप का प्लेसमेंट हो चुका है, बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। सर मेरा प्लेसमेंट हुआ गुजरात में, सूरत। कौन से कंपनी में? सर रिलायंस है। रिलायंस रिफाइनरी में आपका प्लेसमेंट हुआ है। आपका वर्क क्या है वहाँ पे? सर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है वहाँ। आपका वर्क है वहाँ पे यूटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और यूटीजी अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज, दोनों पढ़ लिया आपने? जी सर मैं पढ़। ठीक, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं नीरज से। नीरज का सॉरी मिस्टेक हो गया, कट जाएगा नहीं ये? कट जाएगा। अब हम बात करते हैं नीरज से। नीरज कहाँ से हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे एनडीटी के बारे में पता चला और वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट कैसे आए? सर मेरी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैं फिलहाल पहले जॉब कर रहा था क्यूसी में, जयपुर में। तो फिर मैंने सर्च किया ऐसे कि गल्फ जाने के लिए, तो उस स्कोप में सर मिल नहीं रहा था कोई लिंक, जैसे उस मतलब ट्रेड से ज़्यादा नहीं मिला। फिर मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि एनडीटी एक कोर्स होता है जिसके माध्यम से अच्छे से मतलब वहाँ जा सकते हैं, गल्फ में जा सकते हैं। फिर मैंने इंस्टीट्यूट सर्च किया, फिर वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट मिला, फिर मैंने सर से संपर्क किया और आके यहाँ पे एडमिशन लिया और काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को यहाँ पे मिला सर। अभी मेरा सिलेक्शन रिफाइनरी में हो गया है, रिलायंस में। आपका एनडीटी 6 मेथड था, एलपीटी, एमपीटी, यूटी, आरटी, वीटी एंड आरटीएफआई और क्यूसी था, वेल्डिंग, पाइपिंग और मैकेनिकल। आपने प्रॉपर तरीके से पूरा नॉलेज लिया? जी सर। जावेद सर आपको पढ़ाते हैं तो कुछ समझ में आता है? हाँ सर। ठीक है। और आपको कितने दिन हो गए क्लास लेते हुए? क्लास लेते हुए सर अभी मुझे कम हुआ अभी, इनका 2 महीने कोर्स था, लेकिन प्लेसमेंट हो जाएगा और तो आपका जो बचा रहेगा सिलेबस वो ऑनलाइन या आपको वीडियो लेक्चर देकर हम कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिषेक से। अभिषेक कहाँ से हैं आप? मैं सर यूपी के मऊ जिला से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने डिप्लोमा में इंजीनियरिंग कर रखी है और इससे पहले मैंने 4 साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जॉब किया है। वहाँ से भी काफी कुछ सीखने को मिला, लेकिन ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि एक्सपेक्टेशन होती है 4 साल जॉब करने के बाद। उसके बाद हमारे 2 मित्र थे वहाँ आपके इंस्टीट्यूट में एनडीटी में आए थे। उसके बाद उनसे कांटेक्ट हुआ तो मैं पूछा तो उन्होंने यहाँ पे आने के लिए बताया। मैंने भी सर्च किया तो अच्छा रहा, उनसे उनके रेफरेंस है एनडीटी में यहाँ पे मैं आया और यहाँ एडमिशन लेने के बाद प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सारा बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया जाता है और सब कुछ बढ़िया है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अच्छा, जो आपके फ्रेंड थे वो जॉब कर रहे हैं अभी सर वो एक एमपी में जॉब कर रहे हैं, एक पुणे में है। पुणे में जॉब कर रहे हैं, एमपी में जॉब। कुछ कहना चाहते हैं अगर वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट को जाना चाहता है, जो डिप्लोमा कर रखा है, एनडीटी के बारे में पता नहीं है, उसको 3 साल 4 साल ऑटो सेक्टर में काम कर रहा है, उसको ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या उसका ग्रोथ हो सकता है? एनडीटी लाइन में आने से ऑब्वियसली अगर वो पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट को संस्था के साथ जुड़ रहे हैं, तो एनडीटी करने के बाद उनको ऑब्वियसली जॉब तो प्रोवाइड करेगी और नॉलेज के साथ उनकी ग्रोथ उनके सोचने से कहीं बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक है। जावेद सर आप बात करेंगे फरमान से। फरमान कहाँ से हैं, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है फरमान, बताइए अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को। सर मेरा नाम फरमान अहमद है। मैं बेसिकली बिजनौर से बिलोंग करता हूँ और मैं रील्स देखने के माध्यम से एनडीटी आया हूँ 135 सेक्टर नोएडा। मतलब इनको एनडीटी के बारे में A to Z कुछ भी पता नहीं था और ये जब विजिट किए थे तो इनको ये भी डाउट्स था कि हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा और प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, डाउट्स था इनके अंदर। ठीक है,
तो ये विजिट करके एक बार घर जा चुके थे, फिर दोबारा ये आए, कोर्स ये देख रहे थे, यूट्यूब वीडियो पे जुड़े थे हमारे, जी, जी। प्लेसमेंट जब हो रहा था फिर ये दोबारा एडमिशन लिए और अपना कोर्स कंप्लीट किया और ये जॉब पे जा रहे हैं। ठीक तो है, मेरा जॉब गुजरात रिलायंस इनका भी जॉब जो हुआ है गुजरात में हुआ, रिलायंस रिफाइनरी में। अच्छा फरमान, आप इतने दिनों से हैं तो ये देखते होंगे जो हमारे और भी स्टूडेंट हैं जो आपके साथ में बैठते थे, जी, जी। जो पिछले बैच के थे, जी, तो किस तरीके से प्लेसमेंट होता है? सर A to Z सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है और साथ में हमारा भी हो रहा है आज। उनकी क्या सैलरी पैकेज हम लगवाए हैं, आपने देखा सर, होगा? जिसकी जैसी नॉलेज है वैसे प्लेसमेंट हो रहा है। वैसे में जैसे कि जैसे ऋतिक स्टूडेंट है जी, जी। 20,000 की नौकरी पे कोई गया, 20 प्लस कुछ है, और कुछ है 20 22 पे गए हैं, कुछ जैसे जितेंद्र है कल जो जी। गया है वो 22,000 पे गया है, जी। रहना खाना कंपनी दे रही है, और कुछ स्टूडेंट है 25,000 पे, यानी कि जिसकी जैसी नॉलेज होती है उस हिसाब से वो क्या है प्लेसमेंट उसकी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विकास से। विकास अब कहाँ से हैं? सर हम बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है विकास कुमार, बिहार में कहाँ से हैं? गोपालगंज जिला से। गोपालगंज से। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मेरा क्वालिफिकेशन मैकेनिकल है, मैकेनिकल का डिप्लोमा। डिप्लोमा आपने कर रखा है, कहीं काम किया, कहीं वर्क किया आपने? नहीं, वर्क नहीं किए थे, ये भोपाल में गए थे, मतलब हम 15 दिन रहे हैं, एक कंपनी में जो काम हो रहा था वहाँ से 15 दिन। एनडीटी के बारे में कैसे पता चला आपको? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, तो उसके लिए एनडीटी बेस्ट है, क्योंकि उसी का कोर ये ब्रांच है एनडीटी, और ग्रोथ वो कर सकता है। आपने एनडीटी जो भी पढ़ा सब कुछ समझ में आया आपको? कितने दिन हो गए आपको क्लास लेते हुए? 35 दिन हो गया। 35 डेज हो गया। कितने दिन का कोर्स था आपका? मेरा 2 मंथ। 2 महीने का कोर्स था, लेकिन 35 डेज के अंदर आप जॉब पे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप जब समझ सकते हैं तो और कोई स्टूडेंट समझ सकता है जब पढ़ाते हैं तो? समझ सकते हैं, समझ और सकते कोई हैं। स्टूडेंट समझ सकते हैं। ठीक है, सब अब बात करते हैं हम, ये अपना खुद नाम बताएंगे और खुद परिचय देंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और ये कहाँ से हैं। सर मेरा नाम हरकेश कुमार है और बिलोंग करते हैं गोपालगंज बिहार से, और मेरा डिग्री है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गोपालगंज से हैं आप? जी सर। ठीक है, आपने डिप्लोमा कब के पास आउट किया? 2023 का इसी का। 2023 के पास आउट है। एनडीटी के बारे में आपको कैसे पता चला? सर एनडीटी के मामले तो वैसे मुझे कुछ पता नहीं था, हम्म, तो ऐसे भी हमारा चल रहा था पढ़ाई, तो मेरा दोस्त है वो बताया था जो एनडीटी कर लेना और मेरे पास आ जाना, मतलब हम जॉब प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर हमारा भैया भी गल्फ में रहते हैं, तो उनसे हम बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मतलब ग्रोथ वाला लाइन है, इसमें तुम कर लो। तो हमने सर सोशल मीडिया पर सर्च किया आखिर ये होता कहाँ है, तो ये अपना वेबसाइट आया वर्ल्ड वाइड नोएडा में। तो सर हम सर्च किया, नंबर निकाला, फोन भी किए। तो सर ऐसा होता है ना, किसी को बेसिकली जो फ्रॉड है क्या है, मतलब पैसा जमा कर दे, आए कि ना आए, मतलब ऐसा बहुत दिमाग में डाउट, क्योंकि कोई है नहीं आगे पीछे बताने वाला, ना कोई लिंक है। सर बहुत सारे झिझक था, जाए कि ना जाए, पहले पैसा पे करे कि ना करे, या मतलब फ्रॉडगिरी हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बेझक बात किया सर से आपसे, और पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर आया। ऐसा मतलब कोई धांधली नहीं है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, पढ़ सकता है। पहले बात तो ट्रेनिंग सेंटर है, और ट्रेनिंग सेंटर में कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है तो कोई प्लेसमेंट नहीं दे पाता है, लेकिन वो एजुकेशन देता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड के पास ये है कि आपको ट्रेनिंग भी देता है और प्लेसमेंट भी देता है। 100%। ठीक है, पॉजिटिव चीज ये है कि एंट्री मिल जाती है। हाँ एंट्री मिल जाती है। और सर हमारा प्लेसमेंट हुआ है सर, और हाँ, आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? सर तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में। ठीक है, आपकी क्या सैलरी है वहाँ पे? सर 24 है, और रहना फ्री है और खाना फ्री है। आपका कहाँ पे हुआ प्लेसमेंट विकास? तमिलनाडु एक पास ही में, एक साथ में है। आपकी क्या सैलरी है? 24 है। और कंपनी अकोमोडेशन फूडिंग दे रही है। हाँ। ठीक है, और अपने पास एक और स्टूडेंट हैं जो काफी दूर से आए हैं, गोवा से आए हैं, तो इनका परिचय लेते हैं। इनका नाम क्या है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट उतने दूर से यहाँ पे कैसे पहुंचे? सर मेरा नाम सनील विंगुरलिकर है। मैं वैसे बेसिकली गोवा से हूँ और मैं पुणे में जॉब करता था। वहाँ से बाद में मैंने QA/QC में जॉब करते समय मैंने ऐसे देखा कि उतना तो सीखने की या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे इतने सीखने के लिए। माइक्रोमीटर और वर्नियर वगैरह यूज किए थे मैंने, हाइट गेज वगैरह। तो वहाँ से ये करते करते मैं थोड़ा ये जो करियर था उसको देखने लगा, थोड़ा क्यूरियस था उसके बारे में। तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मुझे एनडीटी का रेफरेंस मिला।
तो उस रेफरेंस मिलने के बाद एक इंस्टीट्यूट मैंने पहले देखा था, उसके बाद फिर ये एनडीटी का मुझे मिला, तो मैंने फोन किया और तुरंत उसके बाद मैं यहाँ आ गया डायरेक्ट। डायरेक्ट आप आ गए थे, मेरे से ही बात हुई थी आपसे। बात आपसे ही हुई थी। और मुझे बाद में पता चला कि उस करियर के यानी एनडीटी में बहुत सारा करियर ग्रोथ है, इस फील्ड में बहुत ग्रो कर सकते हो अगर आपका आप टेक्निकल फील्ड से हो तो। आपका प्लेसमेंट हो गया है? हाँ, प्लेसमेंट तो हो गया, तमिलनाडु में हो गया। तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आपकी सैलरी क्या है वहाँ पे? 27,000। 27 है, क्योंकि आप लोग से ज्यादा इनका अच्छा नॉलेज है और कहीं इनके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए वो सैलरी थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की सैलरी बढ़ जाता है तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा। तो आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं अगर कोई वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट आना चाहता है तो? अगर कोई इस इंस्टीट्यूट में आना चाहता है तो एकदम बेस्ट है, ये सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए ये एकदम बेस्ट है। यहाँ पे आने के बाद आपको फैसिलिटी, जो स्टाफ वगैरह है वो बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और मेरा तो ऐसा ही मानना रहेगा कि जो भी जिसको भी इस एनडीटी लाइन में ग्रोथ करना है या नॉलेज गेन करनी है, उसने एनडीटी यहाँ इस इंस्टीट्यूट पे आके पूरी तरह अपना पढ़ने का जो भी है वो नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आपके सामने को और स्टूडेंट देख रहे होंगे, इनका खुद परिचय लेते हैं, ये कहाँ से है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कब के पास आउट है और इनका प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है, क्या सैलरी पैकेज है और इनका डिजिग्नेशन क्या मिला हुआ है। सबसे पहले गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम बजरंग कुमार शर्मा है और मैं झारखंड पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने बीटेक किया भोपाल से और 2019 के पास आउट हूँ। और मैंने 4 साल पाइपलाइन में वर्क किया था, लेकिन पाइपलाइन में वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था तो उसमें कोई ग्रोथ वगैरह नहीं दिख रहा था। तो मैंने 4-5 साल के बाद मैं कुछ सर्च कर रहा था कि ग्रोथ वगैरह कुछ इंडस्ट्री एरिया में, क्योंकि मैकेनिकल से इंडस्ट्री एरिया के ही वर्क होता है। तो फिर मेरे को सोशल मीडिया पर ही एनडीटी के बारे में जाने, तो उसके बाद सर्च किए तो फिर वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट नोएडा 135 सेक्टर के बारे में देखें और उसके बाद यहाँ का एडमिशन करा। ठीक है, आपसे मेरे से ही बात हुई थी, आप ग्रुप में जुड़े हुए थे। जी जी। ठीक है, और आपको हमने बोला भी था कि हम 20 दिन के अंदर आपको प्लेसमेंट देंगे, क्योंकि आपको प्लेसमेंट की ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि जो बीटेक किया हो और 2018 के पास आउट हो, उसके पास जॉब ना हो, या फिर कोई भी टेक्निकल डिग्री से हो, चाहे डिप्लोमा किया हो, चाहे ग्रेजुएशन किया हो और उसके पास जॉब ना हो, तो जॉब बहुत बड़े मायने रखती है फैमिली से लेके और बहुत सारी चीजों के लेके। क्योंकि आज की डेट में जिसके पास जॉब है, पैसा है, उसका अहमियत है। ठीक है, तो बजरंग को हमने बात हुई थी, इन्होंने ये बोला कि सर मैं 20 दिन के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो मैं आ जाऊंगा। तो हमने इनको बोला भी ठीक है, 20 दिन के अंदर प्लेसमेंट का हम करा देंगे। ठीक है, लेकिन इसे 20 दिन का नहीं, इनको हम 10 दिन के अंदर प्लेसमेंट दिए। यस सर। ठीक है, इनका क्लास भी कराया, एक्स्ट्रा क्लास, और इनका प्लेसमेंट भी दिए। और इनका प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है आपका? अभी मेरे को हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश में। आपको ऑफर लेटर आ चुका है? जी सर। क्या सैलरी पैकेज है आपकी? 22,000 और रहना खाना फूड वगैरह सब ट्रेवलिंग कंपनी है मेरी। मतलब इनका सैलरी 22 है, 22,000 है और रहना खाना सब कुछ कंपनी दे रही है, यहाँ तक ट्रेवलिंग चार्ज वगैरह सब कुछ दे रही है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग से ये कहना चाहते हैं, अगर आप लोग अगर वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट कोई भी आना चाहता है तो आप लोग क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? और बेझक आ सकता है, और जो 12th की आईटी या डिप्लोमा कोई भी हो, मतलब बेझक आ सकता है और कर सकता है और अपना ग्रोथ कंपनी में जाकर बढ़ा सकता है। हाँ, मतलब अगर कोई 12th पास आउट हो या नॉन टेक्निकल स्किल से हो या टेक्निकल स्किल से हो, उसने आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, अगर उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो एक बार वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करें, देखें कि वाकई में क्या यहाँ पे प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। और आप लोग के सामने ये सब रिव्यू कोई फेक नहीं है, 100% ओरिजिनल है। ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि हम अलग से कुछ बना के बैठा के बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें क्या होता है कि सर जो भी जॉब पर भी चल जाते हैं तो उनसे भी कांटेक्ट में रहते हैं और इंस्टीट्यूट और जगह में रहता है कि जॉब पर जाने पर उनका बॉन्डिंग हट जाता है। लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट में आने से जो जॉब पर भी जाते हैं, जब तक मन रहते हैं वो कांटेक्ट में ही रहते हैं हर सर को। अच्छा, आप लोग जब भी यहाँ जब से क्लास ले रहे हो, आप लोग पिछले जो भी स्टूडेंट सबका प्लेसमेंट हुआ है? ठीक है, उनके कांटेक्ट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, हर चीज पर, हर कोई भी समस्या हो, हर बात पर कांटेक्ट में उनको
सुविधा देते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि जावेद सर जो भी पढ़ाते हैं आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? सर आता है। क्या जावेद सर की तरह कोई टीचर आपने पहले पढ़ाया आप लोगों को? कुछ अलग ही जज्बा है सर सर का पढ़ाने का बेसिक तरीका कुछ और है, जो कि बेसिक से बेसिक चीज वो सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 10th के स्टूडेंट भी होते हैं, 11 12 का भी होते हैं, और डिप्लोमा और टेक्निकल फील्ड से भी तो होते हैं। लेवल 1 करने के लिए जी, जी। बिल्कुल। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं दोबारा। वो बेसिक से हर स्टूडेंट के एक ही ग्रुप में माने उनको समझाने का तरीका कुछ और ही है, ताकि हर स्टूडेंट समझ सके वो चीज। तो यहाँ पे जो भी क्या प्रैक्टिकल होता है तो कोई आप लोग की बॉन्ड है? नहीं, बाउंड्रीज तो कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग A to Z जो भी एक एक करके आप प्रैक्टिकल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से ये मैं कहना चाहूंगा, अगर अच्छा एजुकेशन लेना हो तो कहाँ आए? वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट आए। अगर किसी को अच्छा जॉब चाहिए तो कहाँ आए? वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट आए। अगर किसी को एनी टाइम सपोर्ट चाहिए तो कहाँ है? वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट चाहिए आए। देखो, हम वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट ये नहीं है कि हम आपको एक ही बार जॉब दें, हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हमारे साथ एनी टाइम जुड़े रहें, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे इनका कहीं ना कहीं हमारे से कनेक्शन रहेगा, तो कहीं ना कहीं इनसे भी हमारा बेनिफिट है, हमसे भी इनको बेनिफिट है। ठीक है, तो अब जावेद सर कुछ बोलेंगे? आप लोगों को हॉस्टल में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटी, जैसे अगर किसी को हुई हो तो बता सकते हैं। हॉस्टल में बहुत, क्योंकि आप लोगों को पता है आप जहाँ रहते हैं सोसाइटी में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। ठीक है, सारे एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ हमें क्या होता है सीखने को मिल जाता है। और बाकी आपको पता है इंस्टीट्यूट की जो लोकेशन है वो कैसी लोकेशन है, थोड़ा सनील बताएंगे अपने से कि लोकेशन किस तरीके का है, कैसा माहौल है यहाँ? लोकेशन ये थोड़ी हाई राइज सोसाइटी है, यानी IT सेक्टर बहुत ये है, बिल्डिंग देखने में थोड़ा लेविश टाइप है, और ऑफिस भी एकदम बढ़िया है यहाँ पे, और जो सराउंडिंग है यहाँ पे तो सारे एजुकेटेड लोग, हाँ सभी पढ़े लिखे, यानी बहुत एजुकेटेड वाइज है। और जो नेचर वगैरह अच्छा है, पूरा हरा भरा गार्डन वगैरह है। आप आके ठंडी का भी थोड़ा, ठंडी के टाइम पे आएंगे तो अनुभव भी ले सकते हैं ठंडी का। और बाकी तो इंस्टीट्यूट एकदम बढ़िया ही है, क्लास वगैरह सब तो हॉस्टल में तो आप लोग मिलके ही बनाते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो कहें हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ही आपका फ्लैट है, तो उसमें ही आप लोग रहते हैं। तो देखिए, हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जहां पर भी रहें तो मेहनत से और ईमानदारी से काम करना है आपको। अभी तो आपकी जो सैलरी है 24,000, 27,000, 22,000 नैना खाना कंपनी दे रही है, तो हम यही सोचेंगे कि आप कम समय में ज्यादा ग्रोथ करें। अभी 24 और 27 कमा रहे हैं, जल्दी जो भी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर में आप 45, 50, 60, 70 हजार की तरफ भी जाएं। लेकिन ये चीजें कब होंगी? जब आप दिल लगा के क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना, ईमानदारी से काम करेंगे। क्योंकि कंपनी को सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं कि कौन किस तरीके से, ये नहीं कि अभी आप गए हैं कंपनी में उधर उधर घूमने लग जाए, तो वो भी सारी चीजें क्या होती है कि जो भी सीनियर हैं उनको दिखाई पड़ती है कि कौन लड़का किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है और आप अच्छे से काम करते हैं तो कंपनी भी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ वो सोचती है। ठीक है, तबरेज सर की तरफ चलते हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर आप लोग? बहुत कुछ हो गई बात। और अभी तक का मतलब देखा जाए तो हम बहुत सारे, एक बार बैच में हम 20-20 बच्चों को निकाले हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस तरह से हम अपना वीडियो बना रहे हैं क्योंकि एक साथ में ही जा रहे हैं। ठीक है, एक बार और हमारे बैच से 25 लड़के निकले थे एक ही बार में, वो भी रिलायंस और एल&टी के प्रोजेक्ट में, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाया था। और पहले हम यूट्यूब पे काम भी नहीं करते, जो रियलिटी बता रहा हूँ, अब हमने भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जो भी आप लोग क्वेरी करना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।